औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और वो भी इस टॉपिक पर बना रहा हूँ कि अरशद मदनी साहब ने कहा था अल्लाह और ओम एक है। तो बहुत से आलिमों को और बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। बहुत से आलिम उलमा भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है और वो मौलाना अरशद मदनी साहब का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप उम्मत को गुमराही में डाल रहे हैं। तो खैर मैं आप लोगों को कुरान से ही बताऊंगा और वेद से भी बताऊंगा क्या अल्लाह और ओम एक है, और हिंदू समाज के विचार बताऊंगा कि वे लोग क्या समझते हैं इस चीज़ को, क्या अल्लाह और ओम एक है। तो वीडियो सुनते हैं, पहले इनकी बात थोड़ा सुनते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब, आप अगर दिल्ली में उठ के बयानबाजी कर दिए तो ओम एक है, अल्लाह एक है, कि अल्लाह और ओम एक ही है। नऊज़ बिल्लाह। सहाबाए कराम का अकीदा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कहां पर मुस्तवी है। अगर कोई ये कह रहा अकीदे के बाब में अल्लाह हर जगह है, मौलाना अरशद मदनी साहब, आप अगर दिल्ली में उठ के बयानबाजी कर दिए तो आपने उम्मत मुस्लिमा के सामने गुमराही की बात रखी। मीडिया के जरिए आपकी बात आई, जरूर जवाब सुनना पड़ेगा आपको भी, आपके मानने वालों को भी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये सब वीडियो तो देखी होगी, क्योंकि हालांकि मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सोचा था बनाने की, मगर बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, बहुत थोड़ा बिजी था। तो खैर आज मिला है तो आज बना देता हूँ। आज आप लोगों को बताता हूँ, वेद भी पढ़ के बताता हूँ, कुरान भी बताता हूँ। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो या जिस नाम से भी पुकारो, उसके सारे नाम अच्छे ही अच्छे हैं। तो ये मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सहाबाओं से ही कहा, पैगंबर से ही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा कि तुम मुझे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अगर जिस नाम से भी पुकारो उसके सारे नाम अच्छे ही अच्छे हैं। और कुरान में एक जगह पे अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। हम तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, मतलब मुसलमानों को भी जो बताया जा रहा है ना, कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही है। नर्क है, स्वर्ग है, अप्सराएँ हैं, सब है, सब चीज़ मौजूद है, पहले के लोगों को भी बताई गई थी। कुरान में इस चीज़ का जिक्र है, इंशाअल्लाह वो आयत मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, बता दूंगा कि कहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि तुमसे वही बात बताई जा रही है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। तो चलिए मैं हिंदू लोगों के ताल्लुक से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि वे लोग क्या ख्याल रखते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वैदिक ईश्वर अग्निवीर, ये वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी है और वेद के ताल्लुक से लोगों को नसीहत करता है और बताता है। तो देखिए ये वेदों के ताल्लुक से लोगों को क्या बता रहा है। पहले मैं थोड़ा आप लोगों को एक मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए ये क्या मंत्र फरमाता है। वे परम पुरुष जो निर्वस्तता का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है, एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सब बातें कुरान करीम में भी मौजूद है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हारे सुनने वाला है, देखने वाला है, देने वाला है। ये सब बातें कुरान करीम में भी है और वेद में भी है। और कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुमसे वही बात बताई जा रही है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई। अब देखिए आगे अल्लाह क्या फरमाता है, बाद में मैं कुरान से भी आप लोगों को बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेता हूँ थोड़ा, फिर आगे प्रश्न क्या लिखता है। वेदों में कितने ईश्वर है? हमने सुना है वेदों में अनेक ईश्वर है। तो इसने जवाब में क्या लिखा है? उत्तर, आपने गलत स्थानों से सुना है कि वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि एक केवल एक ईश्वर है, और वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसका ये अर्थ निकाला जा सके कि ईश्वर अनेक है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वेद में इस बात का भी खंडन करती है आपके और ईश्वर के बीच भी अभिव्यक्ता एजेंट की तरह काम करने के लिए पैगंबर मसीह या अवतार की ज़रूरत होती है। मोटे तौर पर यदि समानता देखी जाए तो इस्लाम में शहादा का जो पहला भाग है उसे लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं, और दूसरे भाग को छोड़ दिया जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का पैगंबर है। तो ये वैदिक ईश्वर की मान्यता के समान है। हालांकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो देते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानने से इनकार करते हैं। मगर हालांकि जो वेद लाया गया था, वेदों की वाणी है ना, हिंदू समाज के अनुसार नारद जी लेके आए थे। नारद जी को ये लोग पहला पोस्टमैन कहते हैं कि नारद जी इस दुनिया के पहले पोस्टमैन हैं जो आसमान से लोगों के लिए ज्ञान लेके आते थे, वेद की श्रुति लेके आते थे, वो पोस्टमैन बने पहले। आगे थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर और किसी की पूजा शिर्क सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसी मान्यता को और आगे देखें और अल्लाह के सिवा और किसी मोहम्मद या गिब्रील को मानने से इनकार कर दें तो आप वेदों के अनुसार महापाप से बच जाएंगे। ये वेदों में भी कहा गया और कुरान में भी कहा गया है, समझे मेरे भाइयों। आगे ये एक प्रश्न और पेश करता है। वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं का ईश्वर के बारे में आपका क्या कहेंगे? 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में क्या उत्तर है? उत्तर,
जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होता है वे देवता कहलाते हैं, लेकिन वेदों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हम उनकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर देवताओं का भी देवता है और इसलिए वह महादेव कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की उपासना करनी चाहिए। वेदों में 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार, संस्कृति में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार होता है कि देवता है, और ये शपथ ब्राह्मणों के बहुत ही स्पष्ट वर्णित किए गए हैं। तो मेरे भाइयों, बस मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप इसको पढ़िए, गूगल टाइप कीजिए, वैदिक ईश्वर अग्निवीर करके टाइप करिए, ये आपको आ जाएगा। आप इसमें पढ़िए और मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, ये एक आर्य समाजी का पोस्ट है, अप्रैल 27 2019। मैंने इसको सेव करके रख लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे काम आ रहा है आप लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये आर्य समाज, ये फरिश्तों की दुनिया। ये देखिए क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक बार पुस्तकी मेले में किसी दावती मजहब पे चर्चा हो रही थी। बातचीत में उसने कहा, आप हिंदुओं ने ईश्वर के तस्वुर को बिगाड़ कर रख दिया। मैंने पूछा कैसे? तो कहने लगा, जब वेदों में एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात कही गई है तो क्यों आप लोगों ने उसकी शक्ति को कम करने के लिए पाप किया और बेहूदवादियों अवधारणा गढ़ ली। और अब हालात ये है कि आपके यहाँ ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कामों को करवाने के लिए वे देवताओं का मोहताज है, और ऐसे अलग अलग कामों को करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को तैनात किया हुआ है। मसलन उसने पानी बरसाने के लिए इंद्र और वरुण को रखा, यमदूत को और यमराज के रखे, ताकि लोगों के अमाल के हिसाब किताब का काम ले रखे। ज्ञान के लिए सरस्वती को रखा, धन के लिए लक्ष्मी रखी, अन्य के लिए अन्नपूर्णा के वगैरह वगैरह। मैं चाहता तो उन्हें इसका मुकम्मल शास्त्र जवाब दे सकता था, पर ऐसे आलिमों से बौद्धिक युद्ध मेरा तरीका अलग है। मैंने उनसे तकनीक के इस्तेमाल का उनसे पूछा। आगे इन्होंने कहा, साहब हमारे यहाँ तो जो है मैं उसे तस्लीम करता हूँ, पर क्या यही आपके यहाँ नहीं है? वे समझ नहीं पाया। तो पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, परमात्मा को देवताओं का मोहताज बताने की जो अवधारणा हमारे यहाँ है, वही तो आपके यहाँ है। हमारे यहाँ से कहीं अधिक है। मैं उदाहरण देता हूँ, आप गिद्दी किए जाएं। मैंने शुरू किया। अब देखिए ये बताना यहाँ से शुरू करेगा, ये लोग कितना इल्म रखते हैं और कितना ज्ञान रखते हैं। हालांकि ये ऐसी बहस तो कुछ हुई नहीं होगी, मगर ये अपनी शान में ज़्यादा इल्म होने के नाते अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहा था, मगर सारी की सारी बातें इसने बता दिया। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाता है, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। स्वर्ग भी है, नर्क भी है, अप्सराएं भी है, फरिश्ते भी है, यमदूत भी है, यमराज भी है, सब है। तब देखिए इसने पहला टॉपिक क्या कहा, आपके यहाँ एक फ़रिश्ता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सबसे बुज़ुर्ग और सबसे आला फ़रिश्ता माने जाते हैं। उनका काम है अल्लाह का संदेश रसूल तक पहुँचाना, और रसूल का संदेश अल्लाह तक। यानी उनका रोल तकरीबन वही है जो हमारे यहाँ नारद जी का है, क्योंकि नारद जी को ये लोग पहला पोस्टमैन मानते हैं, पहला संदेश वाहक मानते हैं। दूसरा फ़रिश्ता है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आता है कि वो आसमान वालों के इमाम है, यानी धर्म गुरु, यानी उनका दर्जा ठीक वही है जो इधर देवगुरु बृहस्पति का है। एक फ़रिश्ता है हज़रत इज़राइल, जिन्हें मौत का फ़रिश्ता कहा जाता है, यानी ठीक वही ओहदा जो हमारे यहाँ यमराज का है। इज़राइल के ज़िम्मे भी कुछ फ़रिश्ते हैं जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, यानी जैसे इधर यमदूत। एक फ़रिश्ता है मलकुल क़दर अलैहिस्सलाम, जिनका काम है बारिश करवाना, यानी ठीक वही काम जो इधर इंद्र का है। जन्नत की निगरानी के लिए तैनात फ़रिश्ते का नाम रिज़वान, और जहन्नम के तैनात फ़रिश्ते का नाम मालिक, यानी स्वर्ग और नर्क के मालिक यमराज और चित्रगुप्त की तरह। एक फ़रिश्ता है रात, जिन्हें बदली का फ़रिश्ता माना जाता है, जिनका काम बादलों के बीच अग्नि पैदा करना, इधर अग्निदेव से मिलता जुलता काम। एक फ़रिश्ता है जिनका काम लोगों को अन्न प्रदान करना, यानी ठीक वही जो उधर अन्नपूर्णा देवी की भूमिका। एक फ़रिश्ते को नदी का समुद्र का फ़रिश्ता माना जाता है, जो इधर वरुण देव। तो मेरे भाइयों, इसने आप लोग पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, में छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो पॉज़ कर कर के पढ़ लीजिएगा। इसने सारे के सारे फ़रिश्ते जो भी कुछ है सबकी तादाद लिख के ना अपने इल्म के मुताबिक सारी चीज़ यहाँ पर इसने बता दी। तो उम्मीद है मेरे भाइयों आप लोग पढ़ें, और मैं आगे बढ़ता हूँ कुरान के ताल्लुक से। मैं अपने कुरान पे पहुँचता हूँ, कुरान क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाइयों, ये शानी वर्मा करके एक बंदा है, ये कह रहा था वेदों में भी एक ईश्वर की बात कही गई है, फिर हम कुरान को क्यों माने? कुरान तो वेदों का नकल ही है। कुरान तो वेदों का भी नकल ही है। ये हिंदुओं को इतना ज्ञान है जितना मुसलमानों को ज्ञान नहीं है, और बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं मुसलमान। इन हिंदुओं को इतना ज्ञान है हमारी किताबों के बारे में कि कुरान तो वेदों का नकल ही है। इन्हें मालूम है कि कुरान में जो बात कही गई है वही वेदों में भी कही गई है। और बेशक मैंने ऐसे बहुत सारे मंत्र पढ़े हैं जो कुरान की आयतों से हूबहू मिलते जुलते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक पढ़ के दिखाया आपको, और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाए इसलिए नहीं पढ़ के दिखा रहा, मगर मैंने इसको जवाब दिया कुरान से क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, वेदों में भी एक ईश्वर की बात कही गई है, फिर हम कुरान को क्यों माने? कुरान तो वेदों का ही नकल है। मैंने इसे जवाब दिया कुरान से। देखिए अल्लाह इसमें क्या फरमाता है, कहो ए पहले की किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे बीच एक मान ली गई है। हम खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करें और खुदा के साथ किसी को साझी ना ठहराएं। किसको कह रहा है? पहले की किताब वाले, अहले किताब वालों को, जिनको
अल्लाह ने पहले किताबें दी। हालांकि कुरान में सिर्फ 4 किताबों का तज़किरा नाम दिया जाता है, मगर हर मुसलमान जानता है और भी किताबें, सहीफ़े, ग्रंथ अल्लाह ने नाजिल किए जिनका नाम कुरान करीम में मौजूद नहीं है, मगर सब किताबों में यही आदेश दिया गया कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। कहो ए पहले की किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक मान ली गई है, हम खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें और खुदा के साथ किसी को साझी न ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना पालनहार न बनाए। फिर यदि वे इससे बचना चाहें तो कह दो, तुम गवाह रहो कि हम खुदा के फर्मा बरदार हैं। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, और ए मोहम्मद तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें क्या बताया जाता है, हमारे आलिम उलमा क्या बताते हैं कि 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, मगर खाली 99 नाम है। अल्लाह ताला के कुरान करीम में 99 नाम है, और मगर क्या बताया था 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, और पूरे पैगंबरों का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नहीं किया। तो उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अल्लाह को किस किस नाम से पुकारा होगा। अब इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप लोग खुद ही अकल लगा के कर सकते हैं कि किस किस नाम से पुकारा होगा। आज भी यहूदी लोग तौरात और इंजील में अल्लाह नाम ने मौजूद नहीं है, यहोवा कहते हैं। कुछ लोग बाइबल में गॉड, परमेश्वर, ईश्वर, दुनिया भर का नाम लेते हैं। हालांकि ये सब नाम भी कुरान में करीम में मौजूद नहीं है, मगर वे लोग अल्लाह ही को पुकारते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि इनके चर्चों में, इनकी इबादत खानों में अल्लाह का बहुत जिक्र किया जाता है। कुरान में ये सब बातें लिखी हुई है। और आगे अल्लाह फरमाता है, और ए मोहम्मद तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके यही वही भेजी गई। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे, बल्कि खुदा ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। और उन्होंने खुदा की कद्र जैसी करनी चाहिए थी न की। और हमने जो किताब तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है बिल्कुल ठीक है, और जो किताबें इससे पहले की उसके सामने मौजूद है उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुदा अपने बंदों के हालात को खूब वाकिफ़ और देख रहा है। बेशक यही बात अगले सहीफ़ों और किताबों में लिखी हुई है, यानी ईसा और मूसा और इब्राहिम के सहीफ़ों में लिखी हुई है। ये सब बातें मेरे भाइयों कुरान करीम में जो अल्लाह फरमाया है कि तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। हमें भी अल्लाह ने क्या बताया, स्वर्ग है, नर्क है, अप्सराएँ हैं। हिंदू धर्म में भी देख लो मेरे भाइयों, स्वर्ग है, नर्क है, अप्सराएँ, यमराज है जो लोगों के प्राण हरण करते हैं। आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा बहुत सारी। तो खैर मेरे भाइयों, समझने की बात है कि अल्लाह और ओम एक ही है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। बस वक्त वक्त पर नाम बदल दिए जाते हैं और कुछ नहीं। हर कौम में अल्लाह को अपनी ज़ुबान से पुकारा जाता है। पुकारने वाला कुछ गॉड भी पुकार लेते हैं, कुछ ईश्वर पुकार लेता है, कोई ओम पुकार लेता है, कोई अल्लाह पुकार लेता है, कोई रहमान पुकार लेता है। तो खैर मेरे भाइयों, ये सब बातें बहस की नहीं, इल्म की बातें हैं मेरे भाइयों। तो ज्ञान हासिल करें। और अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाता है, अगर तुम नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो, अहले आलिमों से पूछ लो, जो लोग इससे पहले ही किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।